निधि सलारिया ब्लेसिंग टीम दिल्ली से रेवती जी द्वारा लिखित असेंशन ऑडियो 2 में आगे मृत्युशैया के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे कि जब तक हम किसी चीज़ को अनुभव नहीं करते, उसे समझ पाने में समय लेते हैं। जैसे शिक्षा के अनुभव को पाने के लिए स्कूल में दाखिला लेना ही पड़ता है। जब से हम तत्व में आए हैं, समय समय पर अनुभव प्राप्त करते हुए आज मृत्युशैया पर पहुंच गए हैं। मृत्युशैया का अर्थ यहाँ मरने से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आत्मा हैं और यह शरीर एक ऊर्जा। आत्मा मरती नहीं और ऊर्जा की मृत्यु भी संभव नहीं। बस हमारे द्वारा अपनाए गए बेकार के विश्वासों ने ये बदल दिया है। हमारे इन्हीं अंधविश्वास, जैसे हम बूढ़े होंगे, बीमार होंगे, मर जाएंगे, एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाया है, जबकि वास्तविकता इस सबसे अलग है। जब हम अपने सोचने के तरीके में सकारात्मकता लाते हैं, आध्यात्मिक ध्यान करते हुए मौन का पालन करते हैं, तो हमारे आंतरिक और बाहरी भौतिक शरीर में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। हम समय समय पर धरती पर उसकी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए जन्म लेते रहे हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंधेरे और उजाले के युद्ध में सब कुछ खत्म होने वाला था, पर नहीं हुआ, क्योंकि जितने मनुष्य पृथ्वी को छोड़ रहे थे, उस वक्त उससे कहीं ज़्यादा पैदा हो रहे थे, जिससे धरती का संतुलन बना रहे, ऊर्जा का बैलेंस बना रहे। टोबियास मास्टर्स हमारा सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते थे। इसीलिए जब 1987, 1990 से 95 और 2000 में पुनः विनाश की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, हमने महाविनाश को ना चुनकर प्रेम और संतुलन को चुना, जिसकी वजह से पूरी धरती पर प्रेम और संतुलन की क्रांति सी आ गई। जो महाविनाश कुछ क्षण की दूरी पर था, नहीं हुआ। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम में अध्यात्म का बीज डला। 1987 में बीज ने अपनी जगह बनाई और 1990 से 1995 में हमने जागृत होना शुरू किया। हमने कई बार सुना और पढ़ा है कि हजारों सालों से लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि धरती 1999 से 2001 में ख़त्म हो जाएगी, पर तभी शोम्ब्रा मास्टर्स का एक होना प्रारंभ हुआ और सामूहिक ऊर्जा से ध्यान करते हुए जुड़ते चले गए, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ नहीं हुआ। ध्यान हमें एक लाइट में बदलकर विशाल बना देता है। हमारी ऊर्जा परिवर्तन से धरती की ऊर्जा में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि अब पहले की तरह ऊर्जा का संतुलन बनाने के लिए हमें जन्म नहीं लेना होगा। हम अब अंतिम पड़ाव पर हैं दोस्तों। हम सब का यह आखिरी जन्म है। हमारी प्रज्ञात्मा हमारे बहुत करीब है और हमसे बात करना चाहती है, पर हमें उसके लिए आह भाषा को समझना होगा। आह भाषा यह एक ऐसी भाषा है जिसको समझने के लिए हमें अपने भौतिक कानों की नहीं, बल्कि अपनी दिव्यता को पाने की आवश्यकता होगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे की अनकही बातों को भी समझ जाती है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं तो अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा लेते हैं कि अपनी प्रज्ञात्मा को पा लेते हैं और हमें अपने अंदर से मिलने वाले संदेश स्पष्ट रूप से सुनाई भी देते हैं और समझ भी आते हैं। इसे आगे समझने के लिए 4 तरह के व्यक्तियों का उदाहरण दिया है। पहला बहुत बुद्धिमान है, हर तरह के ज्ञान को पाने में सक्षम है, पर उसे अपनी प्रज्ञात्मा का ज्ञान ही नहीं है। दूसरा आध्यात्मिकता के द्वारा भगवान को पाना चाहता है, पर बाहर ढूंढ रहा है। तीसरा भगवान को भावनाओं से पाना चाहता है, जैसे पूजा करके, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाकर, पर ऊर्जा को स्थिर करने में सक्षम नहीं है। इनमें से किसी की भी परिस्थितियां नहीं बदलती, क्योंकि यह तीनों द्वंद्वत्व में हैं। इन्हें पुरानी ऊर्जा छोड़कर नई ऊर्जा में आना होगा। चौथा, अध्ययन, ध्यान, सज्जन सांगत्य सब कर रहा है और अपने दिमाग को पूर्णतया खुला रखते हुए अपनी दिव्यता से जुड़ गया है।
हम सब सामूहिक चेतना में रहते हुए, सहज भाव से स्वीकारते हुए इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेखिका आगे लिखती हैं कि टोबायस मास्टर्स हमें बताते हैं कि अपने दिव्यत्व को पाने के बाद हम अपने शरीर के कण कण को सुन पाएंगे, क्योंकि हमारे कण एक दूसरे से बात करते हैं और तब हमें शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी प्रज्ञात्मा से बात कर पाएंगे। वह हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इससे हम द्वंद्वत्व की ऊर्जा में चले जाएंगे और इस भाषा को नहीं सुन पाएंगे। वह हमें अपने पहनावे पर भी ध्यान देने को कहते हैं, जैसे टाइट कपड़े पहनने पर ऊर्जा के संचालन में रुकावट आती है। हमें ढीले और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। आगे हम 7 किसानों की कहानी जानेंगे। सातों किसान अलग अलग खेती करते हैं और अपनी फसल को अपने ही गांव के गोदाम में बिकने के लिए रखवाते हैं। किसानों से मार्केट तक के बीच में जितने बिचौलिए हैं, सब अपना हिस्सा लेते हैं। फिर उन किसानों ने नई ऊर्जा को अपनाया, इंटरनेट को अपने काम में लाए। अब वो सीधे मार्केट में अपनी फसल को बेचने लगे। वो पुरानी ऊर्जा को छोड़ते हुए नई ऊर्जा में प्रवेश कर गए। इससे इन्हें पहले थोड़ी तकलीफ भी हुई, जो स्वाभाविक थी, पर बाद में ही ज़्यादा मुनाफा और समय की बचत हुई। यहाँ ये 7 किसान हमारी 7 इंद्रियां हैं। जब इन्होंने लाभ को अपनाया तो 5 दिव्य केंद्र जागरूकता, कल्पना शक्ति, करुणा, ध्यान, अभिव्यक्ति को भी पा लिया। धन्यवाद।